Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 8 in science of standard 7th, soil. Students, in our previous class we have discussed about types of soil. Previous class में हमने डिस्कस किया था soil के types के बारे में. So students, today we will discuss about properties of soil, means मिट्टी के गुण. So let's start. Soil has special properties that determine its type. Soil की, मिट्टी की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ विशेष गुण होते हैं जो उनके टाइप्स को डिटरमाइन करते हैं, जो उनके प्रकार के बारे में बताते हैं. These properties are absorption of water in soil, moisture in the soil, percolation rate of water in the soil. ये प्रॉपर्टी फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सोइल, कि सोइल में वाटर की एब्जॉर्प्शन में सोखने की कैपेसिटी कितनी है. नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन द सोइल, जो सोइल है मतलब मिट्टी है उसमें नमी कितनी प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल, पानी के रिसने की दर कितनी है हमारी मिट्टी के अंदर. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल. वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सोइल, मिट्टी में पानी का सोखा जाना, कि हमारी मिट्टी कितना पानी सोखती है. द प्लांट दैट ग्रो इन सोइल रिक्वायर्ड वाटर टू ग्रो, जितने भी प्लांट, जितने भी पौधे मिट्टी में उगते हैं उन्हें उगने के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. इफ़ द सोइल कैन होल्ड वाटर, अगर हमारी मिट्टी वाटर को होल्ड कर सकती है, द प्लांट विल ग्रो वेल, तो जो पौधे हैं वो अच्छे से उग पाएंगे, तो वो अच्छे से उग पाते हैं. इफ़ द सोइल डज नॉट होल्ड वाटर, और अगर मिट्टी में वाटर होल्ड नहीं हो पाता, द प्लांट वुड नीड फ्रीक्वेंट वाटरिंग और दे वुड डाई, जो प्लांट है उन्हें बहुत ही जल्दी जल्दी पानी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर ये मर जाएंगे. मीन्स या तो उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट होगी जल्दी जल्दी अगर वो वाटर को होल्ड नहीं कर पा रहे, या फिर वो डाई और डेस्ट्रॉय, मीन्स वो ख़त्म हो जाएंगे. द अमाउंट ऑफ वाटर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोइल कैन एब्जॉर्ब इज इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, मीन्स अलग पर्टिकुलर टाइप की, मीन्स एक विशेष प्रकार की मिट्टी के थ्रू वाटर को एब्जॉर्व करना, इट्स वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी, उसकी पानी को एब्जॉर्व करने की, सोखने की प्रवृत्ति कहलाती है. मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोइल कैन एब्जॉर्व, मीन्स एक विशेष प्रकार की मिट्टी वाटर को एब्जॉर्व कर सकती है, एंड इट्स वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी, और वो उसकी पानी को एब्जॉर्व करने की प्रवृत्ति, एब्जॉर्व करने का नेचर होता है. हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सोइल, हायर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट, जितना ज़्यादा सोइल के थ्रू वाटर एब्जॉर्व किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा प्लांट्स की अवेलेबिलिटी उस सोइल में हो पाएगी. मीन्स जितना ज़्यादा वाटर हमारी सोइल एब्जॉर्व कर पाएगी उतने ही अच्छा प्लांटेशन हमारी सोइल में हो पाएंगे. नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन द सोइल, मिट्टी में नमी का होना. व्हेन यू टेक अ बिट ऑफ सोइल एंड हीट इट इन अ टेस्ट ट्यूब, अगर आप थोड़ी सी मिट्टी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसे गर्म करते हैं, यू विल सी, आप देखोगे, द टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कंडेंसिंग नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के पास, मीन्स उसके आउट जो ऊपर का पार्ट है उसके पास बारीक बारीक सी जो बूंदें हैं वाटर की वो कंडेंस हो जाएगी. सोइल कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, जो मिट्टी है उसमें कुछ अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है. वी कैन एस्टिमेट द मॉइस्चर कंटेन इन द सोइल बाय द लुक एंड फील ऑफ इट, और हम इसके थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारी सोइल में कितनी मॉइस्चर कंटेन है और उसे फील कर सकते हैं. सोइल मॉइस्चर हेल्प टू डिटरमाइन व्हेन इट नीड टू बी इरीगेट एंड हाउ मच वाटर इट नीड, जो मिट्टी है उसे उसकी मॉइस्चर होना, मीन्स उसकी नमी हमें बताती है कि हमारी मिट्टी को कब कब इरिगेशन की, मीन्स सिंचाई की रिक्वायरमेंट होती है और कब कब पानी की रिक्वायरमेंट होती है और कितने पानी की हमारी मिट्टी को रिक्वायरमेंट है. लेट्स रिमाइंड अगेन,
अगर हम थोड़ी सी मिट्टी एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसे गर्म करते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो पानी की बूंदें हैं वो टेस्ट ट्यूब के मुंह पर ड्रॉपलेट के रूप में, बूंदों के रूप में, पानी की ड्रॉपलेट के रूप में कंडेंस हो जाती है। मिट्टी में वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में, नमी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वी कैन एस्टिमेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बाय लुक एंड फील ऑफ इट। हम इसे देखकर और इसे फील करके मिट्टी में मॉइस्चर कितनी है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिट्टी में नमी का होना ये भी बताता है कि हमारी मिट्टी को कब कब इरिगेशन की, कब कब सिंचाई की रिक्वायरमेंट होती है और कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। मिट्टी में पानी के रिसने की दर कितनी है? परकोलेशन रेट मतलब रिसने की दर। द रेट एट विच वाटर एग्जिस्ट द सॉइल इज नोन एज इट्स परकोलेशन रेट। वो रेट, वो दर जिसके थ्रू वाटर हमारी सॉइल में एग्जिस्ट होता है, परकोलेशन रेट कहलाती है। डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट परकोलेशन रेट। अलग अलग मिट्टी की अलग अलग विसरण दर, परकोलेशन रेट होती है, रिसने की दर होती है। फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ, पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक परकोलेशन रेट ऑफ द वाटर इन द सॉइल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारी मिट्टी की परकोलेशन रेट कितनी है। इन वेल ड्रेन सॉइल वाटर विल पास रैपिडली आफ्टर इट इज़ इरीगेटेड। बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल में पानी ईजिली और बहुत ही तेज़ी से पास होता है जब उसे सिंचाई की जाती है, जब वहाँ वाटरिंग की जाती है, इरिगेशन किया जाता है तो पानी बहुत ही ईजिली पास होता है वेल ड्रेन सॉइल में। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, सॉइल विद अ पुअर परकोलेशन रेट विल होल्ड टू मच वाटर फॉर टू लॉन्ग अ टाइम। जिसकी परकोलेशन रेट बहुत ही कम होती है वहाँ पानी काफ़ी टाइम तक और बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द प्लांट, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। लेट्स रिमाइंड अगेन, वाटर एग्जिस्ट होने की जो रेट होती है मिट्टी में, परकोलेशन रेट कहलाती है। अलग अलग मिट्टी की परकोलेशन रेट अलग अलग होती है। प्लांट ग्रोथ के लिए ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारी मिट्टी की परकोलेशन रेट कितनी है। वेल ड्रेन सॉइल में मीन्स जो सॉइल बहुत अच्छी होती है, ड्रेन होती है, पानी बहुत ही तेज़ी से पास होता है जब उसे सिंचाई किया जाता है, जब उसे वाटरिंग की जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, जिस मिट्टी की परकोलेशन रेट बहुत ही कम होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के लिए। दैट कैन बी हार्मफुल टू द प्लांट, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। सॉइल सॉलिबिलिटी फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए मिट्टी कितनी घुलनशील है। सॉइल डज नॉट हैव सम प्रॉपर्टीज़ एवरीवेयर। मिट्टी सभी जगह सेम प्रॉपर्टी नहीं रखती। मिट्टी की अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड देयरफॉर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट कैन ग्रो इन डिफरेंट एरियाज़। और यही रीज़न है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की वेराइटीज़ प्लांट की ग्रो हो जाती है। दैट इज़ वाई सम प्लांट्स ग्रो अ पर्टिकुलर क्रॉप मोर देन द अदर। मीन्स कुछ प्लेसेस पर, सम प्लेसेस ग्रो अ पर्टिकुलर क्रॉप मोर देन अदर, कि कुछ प्लेसेस पर एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो होती है अदर प्लेसेस की कंपैरिजन में। वीट प्राइमरीली कम्स फ्रॉम पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। जो गेहूँ है वो वीट है या खाद्य पदार्थ है, सबसे पहले पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होते हैं। द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और जो धान की खेती होती है, जो चावल है, वो मोस्टली पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। आ सोइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप हैज़ टू बीन फर्टाइल। मिट्टी का क्रॉप ग्रो होने के लिए फर्टाइल होना, उपजाऊ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, योग्य होता है।
Soil fertility refers to the capacity of the soil to provide nutrients in adequate amount and in proper balance for the growth of the plant. सॉइल फर्टिलिटी मीन्स मिट्टी की उर्वरकता। आप ये भी कह सकते हो कि जो मिट्टी की कैपेसिटी है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने की पर्याप्त अमाउंट में, एडिक्वेंट अमाउंट मीन्स पर्याप्त अमाउंट में, और प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉपर बैलेंस के रूप में सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। फॉर प्लांट्स टू ग्रो वेल, फैक्टर्स सच एज लाइट, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी फेवरेबल। प्लांट्स की अच्छे उगने के लिए कुछ फैक्टर जैसे कि लाइट, मॉइस्चर और टेम्परेचर भी फेवरेबल होने चाहिए। लेट्स रिमाइंड अगेन, मिट्टी की प्रॉपर्टी सभी जगह एक सी नहीं होती। यही रीज़न है कि अलग अलग वैरायटी के प्लांट अलग अलग एरिया में उग पाते हैं। दिस इज़ वाई, ऐसा इसलिए होता है, सम प्लांट्स ग्रो इन अ पर्टिकुलर, सम प्लेसेस ग्रो अ पर्टिकुलर क्रॉप मोर देन अदर। कुछ प्लेसेस पर दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग की जाती है, फसलें उगाई जाती है, जैसे कि वीट सबसे ज़्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में प्रोड्यूस होता है। और अगर हम बात करें राइस की, राइस पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। इसके लिए सोइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिट्टी का हमारी फसल के लिए फर्टाइल होना, उपजाऊ होना। सॉइल फर्टिलिटी वो कैपेसिटी है मिट्टी की जो कि पर्याप्त अमाउंट में हमारी फसलों को प्रॉपर बैलेंस देती है ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिशन की अमाउंट फुलफिल करके। मीन्स सॉइल फर्टिलिटी वो कैपेसिटी है हमारी सॉइल की जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और प्रॉपर बैलेंस के लिए एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इट इज़ नोन एज सॉइल फर्टिलिटी। फॉर प्लांट टू ग्रो वेल, पौधों के अच्छे उगने के लिए कुछ फैक्टर जैसे कि लाइट, मॉइस्चर और टेम्परेचर भी फेवरेबल होने चाहिए, मीन्स वहाँ अवेलेबल होने चाहिए। टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए सम एडजस्टमेंट आर डन टू इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं। दीज एडजस्टमेंट आर अल्टरेशन ऑफ पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन का अल्टरेशन ऑफ एयर कंटेंट मीन्स एरिएशन वायवीय, एंड एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स मीन्स मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं, जैसे कि पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन का अल्ट्रेशन होना, या फिर एरिएशन कराना, या फिर उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करना। एसिडिटी और एल्केलाइनिटी मीन्स पीएच affect the ability of plant root to take up mineral from the soil मीन्स एसिडिटी या एल्केलाइनिटी जिसे पीएच बोलते हैं वो हमारी प्लांट रूट को मिनरल लेने के लिए, मिट्टी से मिनरल लेने के लिए इफ़ेक्टिव बनाती है। अ फर्टाइल सॉइल मीन्स एक उपजाऊ मिट्टी शुड हैव अ समवॉट न्यूट्रल पीएच, उपजाऊ मिट्टी का जो पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए। पावर ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रल होनी चाहिए। लाइम मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट इज एडिड टू एसिडिक सॉइल टू रेज इट्स पीएच, उसका पीएच बढ़ाने के लिए, मिट्टी का पीएच बढ़ाने के लिए लाइम मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी में मिलाया जाता है। मेक सॉइल मोर एल्केलाइन, सॉइल को मोर एल्केलाइन मीन्स मोर फर्टाइल बनाने के लिए। पीट इज एडिड टू एल्केलाइन, पीट एल्केलाइन में ऐड किया जाता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोल। सॉइल इज लोअर द पीएच, सॉइल टू लोअर द पीएच मीन्स सॉइल का पीएच लोअर करने के लिए पीट ऐड किया जाता है। मीन्स अगर पीएच सॉइल का बहुत ज़्यादा है तो उसमें पीट ऐड किया जाता है, और अगर बहुत कम है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है उसे न्यूट्रल बनाने के लिए। सॉइल विद अ वेरी लो एयर कंटेंट हैव हाई वाटर कंटेंट मीन्स जहाँ एयर बहुत ही कम मिलती है मिट्टी को वहाँ वाटर ज़्यादा इकट्ठा हो पाता है। सो इट इज़ हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क विद, और ये बहुत ही हैवी हो जाता है हमारी क्रॉप्स के लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ड्रेनेज, ये नालों के थ्रू ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय प्लोइंग मीन्स इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसे सुधारा जा सकता है नालों के थ्रू पानी निकालकर सॉइल से, बाय प्लोइंग मेथड से। फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू सॉइल that have low mineral content and such as nitrate, phosphate, potassium and magnesium.
फर्टिलाइज़र्स भी मिट्टी में ऐड किए जाते हैं जब उसमें मिनरल कम होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। सो स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल्स हमारी मिट्टी में ऐड किए जाते हैं उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। जब बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होते हैं तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, उसे लोअर बनाने के लिए उसमें पीट ऐड किया जाता है, और जब उनकी एल्केलाइनिटी कम होती है उसे हायर बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है। और मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम ऐड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड solubility for the crop, means soil solubility for the crop, and properties of the soil. Hope you understood. In our next class we will discuss about soil erosion. Thank you.